चलना यहाँ आसान नहीं, अब हर कदम पर थक रहा हूँ मैं। अपने हैं सामिल मिटाने में मुझको, आँखों में सबके खटक रहा हूँ मैं। पैरों में छाले निशा है जवानी के, ये कहकर बुढ़ापा ढक रहा हूँ मैं। तानों से गला भर जाता है अब, निवाला पानी में गटक रहा हूँ मैं। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो कुमारवाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज में और मैं हूं आपकी रेडियो साथी हेमा मेहता। आज है अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस और आप सभी सुनने वाले श्रोताओं को अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। विश्व में वृद्धों एवं प्रौढ़ों के साथ होने वाले अन्याय, उपेक्षा और दुर्व्यवहार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से हर साल 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है और जिसे हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस, विश्व प्रौढ़ दिवस अथवा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस आदि। और इस अवसर पर अपने वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करने और उनके संबंध में चिंतन करना हमें आवश्यक होता है। इस दिवस को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा श्री गणेश किया गया था और इस दिवस को मनाने का मुख्य जो उद्देश्य रहा वो संसार में सभी वृद्धों एवं प्रौढ़ों को सम्मान देने के अलावा उनकी वर्तमान समस्याओं के बारे में हम सभी जनमानस में जागरूकता बढ़ाना है। और अब सवाल ये उठता है कि दुनिया में वृद्ध दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों हुई? क्यों वृद्धों की उपेक्षा एवं प्रताड़ना की स्थितियां बनी हुई हैं? चिंतन का महत्वपूर्ण पक्ष है कि वृद्धों की उपेक्षा के इस गलत प्रवाह को कैसे रोकें, क्योंकि सोच के गलत प्रवाह ने ही न केवल वृद्धों का जीवन दुश्वार कर दिया, बल्कि हर आदमी के बीच के भावात्मक फासलों को भी बढ़ा दिया है। रेडियो कुमाऊवानी के सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस की सभी लोगों को हार्दिक बधाई। और विशेष रूप से तो मैं यही कहना चाहूँगी, बुजुर्गों के प्रति हमें चिंतन की आवश्यकता है और हमें इस पर विचार करना चाहिए। दोस्तों, मैं हल्द्वानी में श्री आनंद आश्रम के नाम से एक वृद्धाश्रम चला रही हूँ, जिसकी मैं प्रेसिडेंट हूँ। और विगत 4.5 वर्षों में मैंने इस आश्रम के अंदर कई लोगों को यहाँ पाला है और उन लोगों के रहने, खाने पीने, मनोरंजन, उनकी चिकित्सा, उनकी सारी सुख सुविधाएं अपनी टीम के माध्यम से मैंने उनको दी हैं। और ये सभी वो लोग हैं जो बेघर हैं, बेसहारा हैं, गरीब हैं और जिनका कोई नहीं है। इन सभी लोगों की हमने निःशुल्क सेवा की है। इसके साथ साथ हमने काउंसलिंग का भी काम किया है। अभी तक मैं 24 लोगों को उनके काउंसलिंग करके, बच्चों के साथ और उनके या माता पिता के बीच में काउंसलिंग करके 24 लोगों को उनके घर वापस उनको सेटल किया है, पुनर्वास किया है। साथ ही जागरूकता अभियान हमने स्कूल में चलाया है, जहाँ करके हम सब लोगों के लिए काम करते हैं और उन लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से बुजुर्गों को देखभाल करनी चाहिए, किस तरीके से उनको प्रेम देना चाहिए। छोटी छोटी टिप्स के जरिए हम उनका उत्साहवर्धन करते हैं ताकि वो अपने घर जाकर अपने जो बुजुर्ग हैं उनकी दादा दादी, नाना नानी या फिर माता पिता उनकी सेवा कर सकें। कि जो बुजुर्ग हैं उनको आप उचित सम्मान दें, उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों को समझें, उनके घर से उनको बेघर ना करें, वृद्धाश्रम में ना पहुंचाएं, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने हमें चलना सिखाया, पहनना सिखाया, खाना सिखाया, पूरी दुनियादारी सिखाई। और जबकि हमें उनकी ज़रूरत थी बचपन से लेकर के हमारी ज़िंदगी को सेटल करने तक, उन्होंने हमारा साथ रखा, हमें साथ दिया, हमें प्यार दिया। तो हमारे माता पिता, दादा दादी ने ही हमारा हाथ पकड़ रखा है और उन्होंने ही प्यार दिया है, हमारी ज़रूरतों को उन्होंने ही पूरा किया है। और आज हम जहाँ पर भी हैं, जिस रूप में भी हैं, हम सिर्फ उनके प्रेम, उनके सहयोग, उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद से ही हैं। इसलिए मैं यही चाहूँगी कि अब हमारी बारी है कि हम उनको, अपने बुज़ुर्गों को की लाठी बन करके उनका सहारा बने, उन्हें प्यार दें, इज़्ज़त दें, उन्हें समझें और अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें। क्योंकि
जो माता पिता के बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है। अगर वो हैं तभी हम हैं, अगर वो ना होते तो हम इस दुनिया में ही नहीं आते। तो सबसे बड़ा उपकार तो उनका, माता पिता का, यही है कि उन्होंने हमें जीवन दिया, इस संसार को देखने का, समझने का, सुनने का, जीने का, आनंदित होने का हमें मौका दिया। तो अपने घर के बुज़ुर्गों को, अपने माता पिता को सभी लोग अपने अपने घरों में रखें और वहीं पर उनकी देखभाल करें, प्रेम दें, सहयोग करें और जीवन में उनसे आशीर्वाद लें। बस यही कहना चाहूँगी कि माता पिता गुरु देवता। अगर आज हम वृद्धों को अपमान करते हैं तो कल हमें भी अपमान सहना होगा। कहते हैं कि समाज का एक सच यह भी है, जो आज जवान है उसे कल बूढ़ा भी होना होगा और इस सच से कोई भी बच नहीं सकता। लेकिन इस सच को जानने के बाद भी, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि वरिष्ठ नागरिक समाज की अमूल्य विरासत होते हैं। उन्होंने देश और समाज को बहुत कुछ दिया होता है। उन्हें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का व्यापक अनुभव होता है। आज हम परिवार, समाज और राष्ट्र को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव से ही लाभ उठाते हैं। तो आइए मिलते हैं कुछ लोगों से कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। कुमाऊं वाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। श्रोताओं, आप सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस की बहुत बहुत बधाई। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस के रूप में घोषित किया गया है और वर्ष 2020 इस दिवस की 30वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। और ये वर्ष इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष हमने देखा कि एक बहुत बड़ी महामारी जिसे कोविड-19 का नाम दिया गया है, उसने पूरे विश्व को झंगोर के रख दिया है। और इसमें अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित हुआ है तो वो हैं हमारे बुज़ुर्ग लोग, जिनको ये बीमारी अगर पकड़ ले तो काफ़ी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ा है। और अगर हम आंकड़े देखें तो सबसे ज़्यादा जो लोगों की मृत्यु कोविड के दौरान हुई है वो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं। तो ऐसे में ये दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिवस के बारे में आप लोगों ने, कईयों ने पहली बार सुना होगा। और ये दिवस इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने बुज़ुर्गों की देख रेख करें, उनको एक अच्छा स्वस्थ बुढ़ापा दिया जा सके। और ये वर्ष इसलिए भी ज़रूरी है और ये मनाया भी जा रहा है, इसको ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ भी बोल रहे हैं। वो जो नर्स और जो मिडवाइफ हैं और जो हमारी आशा कार्यकर्ताएं हैं जो गाँवों में काम करती हैं, उनके द्वारा बुजुर्गों की विशेष रूप से देखभाल की गई है इस कोविड के दौरान। तो उनको इस वर्ष हम लोग उनके योगदान के लिए उनकी सराहना करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। और आने वाला एक दशक जो है उसको डेकेड ऑफ हेल्दी एजिंग के रूप में मनाया जाएगा। यानी कि ये दशक होगा कि आदमी ज्यों ज्यों बुढ़ापे की ओर बढ़ता रहे वो स्वस्थ रहे। और ऐसे में हमको अपने बुजुर्गों की देखरेख करनी है, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहे, ये हम आशा करते हैं। पहाड़ों में ख़ास तौर पे अब जो हमारे युवा हैं वो पलायन करते हैं और बुजुर्ग लोग अकेले घरों में रह जाते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपने बुज़ुर्गों को अपने साथ रखें, उनकी देखरेख करें। और जो हमारे सतत विकास लक्ष्य हैं जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा, उसमें जो गोल 3 हैं, यानी कि वो है कि हम लोग अच्छा स्वस्थ जीवन जिएं और जो हम संपन्न रहें, हर कोई वर्ग जो इसमें है। तो ऐसे में इस गोल के लिए ये दिवस भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो एक बार आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। इसके बारे में जागरूकता बढ़ाएं और लोगों को समाज में जागरूक करें। और बुजुर्ग लोगों का विशेष तौर पे आप ध्यान रखें, अपने घर में भी, अपने पड़ोस, अपने समाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं मंजू आर शाह GGIC ताड़ीखेत से। बुजुर्ग दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि बुजुर्ग दिवस मनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी। वर्तमान में
बुजुर्गों की काफ़ी अवहेलना हो रही है। वृद्धाश्रम इस बात का सबूत है कि हम अपने बुजुर्गों को साथ रखने में सक्षम नहीं हैं। हमारे बुजुर्ग जीवन के उस दौर में अकेले पड़ जाते हैं जिस वक्त उनको हमारी ज़रूरत होती है। इसका कारण कहीं न कहीं हमारी नैतिकता और हमारे संस्कारों में कमी झलकती है। जिस प्रकार एक मजबूत ईंट मजबूत मकान के निर्माण का परिचायक होती है, उसी प्रकार बुजुर्ग भी हमारे परिवार की विशालता का सबूत होते हैं। बुजुर्गों का अनुभव और संघर्ष यात्रा वह ताकत है जिसके परिवार बुलंदी पर पहुंच सकता है, चाहे वह परिवार बड़े लोगों का हो या फिर गरीब तबके के लोगों का। बुजुर्ग हमें वे अनुभव सिखाते हैं जो हमें गूगल भी नहीं सिखा सकता। परिवार में वृद्धों की छाया होना हमारा सौभाग्य का सूचक होता है। इसका दर्द उन्हीं को मालूम होता है जिनके सर से माता पिता का साया समय से पहले ही उठ जाता हो। हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा में भी हमें पितृ ऋण का आदर करना सिखाया है। ऐसा माना जाता है कि वृद्धावस्था में माता पिता की सेवा करने वाला पुत्र अपने पितृ ऋण से मुक्त होता ही है और साथ में अपने लिए फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह कुछ धन जमा कर लेता है। अतः हम सभी को इस बात को समझना चाहिए कि हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। कोविड महामारी के दौर में शायद बहुत सारे लोगों को इस बात का एहसास हुआ है कि बुजुर्ग हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। परिवार का एकजुट रहना शायद हमें इस महामारी ने अच्छी तरह से सिखाया है। अतः हमें पाश्चात्य संस्कृति को न अपनाकर अपने बुजुर्गों की सेवा शुश्रूषा करने का अवसर मिलना चाहिए, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो हमारी नैतिकता के बीजों को अंकुरित करे और प्रौढ़ होने तक उस वृक्ष को अपने पीढ़ी दर पीढ़ी फैलाते जाए। कहते हैं, रहने दो इन दरख्तों को आंगन की दहलीज पर, फल नहीं तो छाया ही देंगे। धन्यवाद। कई बार वृद्ध अपने ही घर की दहलीज पर सहमा सहमा सा खड़ा है। उसकी आंखों में भविष्य को लेकर भय है, असुरक्षा और दहशत है। इन त्रासद एवं डरावनी स्थितियों से वृद्धों को मुक्ति दिलानी होगी। सुधार की संभावना हर समय है। हम पारिवारिक जीवन में वृद्धों को सम्मान दें, इसके लिए सही दिशा में चलें, सही सोचें, सही करें। परंतु सभी का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वे अपने बुजुर्गों के योगदान को कभी न भूलें और उनको अकेलेपन की कमी को महसूस न होने दें। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो कोरोना काल की स्थिति को देखते हुए इस समय हमें अपने बुजुर्गों का और बेहतर तरीके से ख्याल रखना होगा। और इन वृद्ध आश्रमों में बढ़ती संख्या इस बात का साफ सबूत है कि वृद्धों को उपेक्षित किया जा रहा है। हमें समझना होगा कि अगर समाज के इस अनुभवी स्तंभ को यूं ही नज़रअंदाज किया जाता रहा तो हम उस अनुभव से दूर भी हो जाएंगे जो इन लोगों के पास है। मेरे पहाड़क बुजुर्ग सयान मेरी माताएं, आज बुजुर्ग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमला बुजुर्ग छो तो बुजुर्गों विशेष मनसा है, सबसे पहली अपन संतान भल हो और वो यही चाह कि वृद्ध अवस्था में साथ में घर वाली खून बहुत ज़रूरी छो। अगर घर वाल छो अपन दुख सुख के बुजुर्ग अपन घर वाली के साथ बैठ सको और नंतिनों ऊपर जो अपेक्षा रहे तो एक जो आधार रहो बुजुर्ग अपन हिस्से बांट जब नंतिनों करने तो अपन हिस्सा ने निकालन या पूंजी के सब बांट दिने वो पूंजी सबसे ठुल आधार हैं। अगर नंतिन कुछ पूंजी या कुछ जमीन जायदाद बुजुर्ग अपन हाथ में के अपन पास में रखने उन्हें सबसे ठुल आधार बनो कि भो उनके अगर है सको यार नंतिन मगे मुख नहीं लगाओ
और मगे ज़्यादा मेरी अहमियत न बुजुर्गों की अहमियत के न समझो, ताकि उन अपन नंतनों मुख के नेता करो। इस प्रकार एक संतान हो ताकि उस संतान न बार में कई कवेले कोई नोक न सुनियो, संतान के प्रति गलत शब्द कई बटी न सुनन में हो। संतान आपू के पूछो ब्याल के सब दगड़ा बैठ वीर खन के खो और ऊंची आवाज़ न बोलो। जो बुजुर्ग लोग उन्हें उनको जरा सा बात में एक बहुत नोक लग जाए, बुलाने उनको नोक लग जाए। वो आहार बहुत कम खाने, उनर जो भोजन हूँ सब एक प्रिय भोजन उनर मीठ बुलान उनके कर दियो, उन्हें भूख मिट जाए। बुजुर्गों के एक मनसा है कि मेरी संतान का ही आने वाले समय में के मगे घर बटी ने निकाल दियो, मगे घर में न ठुकरा दियो। तो सबसे ज़्यादा अपेक्षा यही रहे कि संतान भैल हो, संतान मीठ बोलो, ब्याल के सब लोग दगड़ा खान के खो, भूल एक जो प्लानिंग से सब बैठ बीर बना, भूल को कज्जाल ये बुजुर्गों सबसे ठुल एक मनसा है। आज हमें बुजुर्गों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के साथ साथ समाज में उनको उचित स्थान देने की कोशिश करनी होगी, ताकि उम्र के उस पड़ाव पर जब उन्हें प्यार और देखभाल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तो वो जिंदगी का पूरा आनंद ले सकें। तो इसी के साथ एक बार पुनः सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस की शुभकामनाओं के साथ आप अपने घर पे सभी वृद्धों का ख्याल रखिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अपनी रेडियो साथी हेमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।